हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.6 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन गिवन है द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 shows the proportion of different workers in a town. Answer the following question. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पाई डायग्राम गिवन है जिसको ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सब क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, उनके आंसर हमें लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इफ टोटल वर्कर्स इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे पाई डायग्राम में तो हमें पहले बताया गया कि जो टाउन के अंदर जितने भी वर्कर्स है कौन कौन से डिफरेंट प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई होटल्स में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर एंड फूड वगैरह में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ द टोटल वर्कर्स, यानी कि अगर टोटल वर्कर्स 10,000 है तो हमें बताना है कि जो फील्ड है, फील्ड कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। ओके, सो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 5th का। गिवन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। इन कंस्ट्रक्शन के इसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और जो हम इस पाई डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो सेंट्रल एंगल है थीटा फॉर कंस्ट्रक्शन कितना है 72 डिग्री। ठीक है, बस इतने से डाटा का यूज करके हमें बताना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन के अंदर कितने वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला है। नाउ फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स की बात चलती है तो वही लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जो कि हमें फाइंड करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 72। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड करना है, उसे हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है 10,000 इंटू 360 डिग्री। तो ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा 72 के मल्टीप्लिकेशन में, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 72 इंटू 10,000 अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर देंगे तो नीचे क्या है 36 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 36 1 36, 36 2 72, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1000, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 2000। x क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर in
कंस्ट्रक्शन फील्ड there are 2000 वर्कर्स। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारे फिफ्थ का पहला क्वेश्चन का आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले क्या था, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में था, अब जो फील्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो उतने ही रहेंगे। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड करना है इन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, पाई डायग्राम में जो एंगल गिवन है कितना है, थीटा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 36 डिग्री। ओके, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब सेम पैटर्न रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन, यहाँ पे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो इसके लिए हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, इसका थीटा में गिवन है 36 डिग्री। सेम हो जाएगा पैटर्न यहाँ पे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 10,000 अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1000। ओके, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1000 वर्कर्स वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के अंदर जो वर्कर्स का जो परसेंटेज है, कितने परसेंट वर्कर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं बताना है, यहाँ पे हमें इनका पर्सन बताना है कि कितने परसेंट वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रहता है, ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे परसेंट लिखेंगे। अब हमें पता है कोई भी अगर काम हमें परसेंट में डिवाइड करा हुआ होता है तो उसका टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट होता है 100। ठीक है ना, उसी में से हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जब भी परसेंट का क्वेश्चन आएगा तो टोटल परसेंट हम लेंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले तो सेंट्रल एंगल थीटा फॉर प्रोडक्शन कितना देकर है, यहाँ पे 90 डिग्री देकर है। हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वर्कर्स का कितना परसेंट है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसे हम एक्स ले लेंगे। ओके, तो एंड जो टोटल परसेंट रहेगा टोटल परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखना है जो टोटल परसेंट की बात है तो जो टोटल परसेंट रहता है वो कितना होता है, वो 100% होता है। ठीक है, देन फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल परसेंट इंटू 360 डिग्री। थीटा गिवन है 90 डिग्री,
एक्स लिया हमने, ये रहता है 100% इंटू 360 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू 100 अपॉन 360 डिग्री। तो ये जीरो से हम इस जीरो को डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 4 36। सो क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 4। 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25। चूंकि हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम परसेंट लगाएंगे। तो हेंस इन प्रोडक्शन फील्ड %25 ऑफ वर्कर्स वर्क्स। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन गिवन है, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम है, पाई डायग्राम को देख के गिवन क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है। यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द इन्वेस्टमेंट, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2000 रुपीज, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक पाई डायग्राम यहाँ पे पाई डायग्राम का क्या है कि पाई डायग्राम में यहाँ पे देख करके जो फैमिली है एक, उसने कितनी जगह पे डिफरेंट टाइप से इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो उसी का पाई डायग्राम का यूज करके हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उनके हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने शेयर्स में, ठीक है, शेयर्स खरीदने में तो या बेचने, जो भी शेयर्स के इसमें 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 2000 रुपीज। ठीक है, तो शेयर्स में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। हमें फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। एक्स कंसिडर कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, पाई डायग्राम देख के बताएंगे हम। सॉरी, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है शेयर्स के लिए 60 डिग्री है। ओके, सो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। नाउ थीटा इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री। सो थीटा 60 डिग्री है, हमें सॉरी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमें गिवन है 2000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है, हमने एक्स कंसीडर किया है, यहाँ पे 360 डिग्री। कुछ नहीं आएगा, बस ये एक्स इधर जाएगा और ये 60 इधर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2000 अपॉन 60 इंटू 360। जीरो जीरो डिवाइड 6 6 36। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 2000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12,000, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें कितनी है, 12,000 रुपीज है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ
गिवन फैमिली इज 12,000 रुपीज। ओके, सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर था। देन सेकंड क्वेश्चन, सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन गिवन है, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, ये भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है, जो कि हमें फाइंड करना है। हम ले लेंगे एक्स। तो इसके लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम होना जरूरी है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड किया था 12,000 रुपीज। ओके, तो सेंट्रल एंगल फॉर बैंक डिपॉजिट, पाई डायग्राम में गिवन है बैंक के लिए, डिपॉजिट इन बैंक 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन देख के भी हमें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के भी हमें ना आंसर हमें पता हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा माइंड थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए। जैसे कि अब देखो 90 डिग्री कितना होता है, टोटल का 1/4 होता है, और टोटल कितना है 12,000 है, तो 12,000 का 1/4 कितना होगा, 12 के अगर हम 12 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाता है, 3,000 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि जो बैंक में पैसे डिपॉजिट है वो कितने होंगे, वो 3,000 होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने सॉल्व किया नहीं, बस क्वेश्चन देख के हमने अभी आंसर बताया है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला अमाउंट इन बैंक अपॉन टोटल अमाउंट या टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है इंटू 360। थीटा देकर है 90 डिग्री, फाइंड करना है, ये देकर है 12,000 इंटू 360 डिग्री। इधर चले जाएंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 12,000 अपॉन 360 डिग्री। तो इस जीरो से जीरो को डिवाइड करेंगे, 9 4 36, अब 4 है, 4 1 4, 4 3 12, यानी कितना आया है 3,000। ठीक है, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं। तो जो बैंक में डिपॉजिट है कितना है, वो 3,000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द बैंक डिपॉजिट अमाउंट इज ₹3,000 ओनली। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वहां पे क्या दिक्कत है, हमें अमाउंट फाइंड नहीं करना है। ठीक है, वहां पे दिक्कत है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड से उन्होंने कितना ज़्यादा, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों में इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो अपने क्वेश्चन में बता रहा है कि उन्होंने हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड, यानी कि इसके अंदर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी में म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना होगा। फिर क्या करेंगे, हम दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट हमें टोटल फाइंड करना है। ओके, तो एक एक करके हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म फाइंड करना है।
इसके लिए हमें गिवन है थीटा फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है 120 डिग्री। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो गया। देन उसके बाद में म्यूचुअल फंड का भी हम यहीं पे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन, ये चाहे तो हम छोड़ो बाद में कर देंगे, इसको बाद में करेंगे हम। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख देंगे फिलहाल में यहाँ पे 12,000 रुपीज। ठीक है, तो एक्स हमें फाइंड करना है। सो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा है 120 डिग्री, एक्स अपॉन 12,000 इंटू 360 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 120 इंटू 12,000 अपॉन 360। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 डिवाइड हो गया, 12 1 = 12, 12 3 = 36। अब इस 3 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 = 3, 3 4 = 12, यानी कितना आ रहा है आंसर 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ओके, देन अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है म्यूचुअल फंड के लिए। ओके, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। जो एक्स की वैल्यू है क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना है वो, टोटल 4,000 रुपीज़। सो नाउ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इसके लिए हम वाई ले लेते हैं थीटा फॉर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए कितना सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, पाई डायग्राम में देख के हम बताएंगे 60 डिग्री। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट यही रहेगा 12,000, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री। तो 60 इज इक्वल टू वाई अपॉन 12,000 इंटू 360 डिग्री। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 60 इंटू 12,000 अपॉन 360। तो 0 0 कैंसल, 6 6 = 36, तो 6 2 = 12, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000 ओनली। y क्या है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, और x क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, हमें बताना है कि इसके अंदर इससे कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 4,000 रुपीज़, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 2,000 रुपीज़, तो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, 2,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड x minus y, that is 4,000 minus 2,000, that is equal to 2,000 रुपीज़। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, hence 2,000 रुपीज़ is more, 2,000 rupees invested
₹2,000 more money invested in immovable property than म्यूचुअल फंड। ठीक है, यानी म्यूचुअल फंड से ₹2,000 ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। तो हमें फाइंड करना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हम एक्स कंसिडर करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है 12,000 है। थीटा फॉर पोस्ट, पोस्ट के लिए हमें सेंट्रल एंगल गिवन है 30 डिग्री। फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ थीटा इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री। सो थीटा देकर है 30 डिग्री, एक्स 12,000 इंटू 360। सो एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 12,000 अपॉन 360। तो 0 से 0 कट, 3 से 36 को डिवाइड करें तो 12 आता है। ठीक है, तो 12 1 जा 12, यानी x इज इक्वल टू कितना हो रहा है ₹1,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ₹1,000 इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 6.6 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।